एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। अक्सर होम मेकर से ये सुनने को मिलता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, घर के सारे काम ख़त्म ही नहीं होते। शादी से पहले तो मैं अपना इतना ख्याल रखती थी, पर अब तो मेरे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है। पर सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं और पूरी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी बहुत सारा टाइम निकाल लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अपने घर के काम में आधे टाइम में कैसे फिनिश कर लेती हूँ और अपने लिए भी बहुत सारा टाइम निकाल लेती हूँ। सबसे पहले आती है मल्टीटास्किंग। तो देखिए, ब्रश करते करते मैंने टैप भी क्लीन कर दिया और फिर मैंने वॉश बेसिन पे जो भी पानी था उसे मैंने पेपर से क्लीन कर दिया और मैंने जो मिरर है उसको भी क्लीन कर दिया। पानी की छींटें आ जाती हैं तो इससे बिना वॉशरूम डीप क्लीन करे हुए हमारा क्लीन लगने लगा। और अभी मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ किचन के अंदर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट बनाने से पहले सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दूँगी, लॉन्ड्री कर लूँगी, तो कपड़े भी वॉश होते रहेंगे और हमारा नाश्ता भी हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि टाइम पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपने सारा दिन सारा काम किया और फिर भी आपको दिन के एंड में लगता है कि आपने कुछ काम किया ही नहीं, इसका मतलब यही है कि दिन जो टाइम है उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में करेगा आपकी हेल्प और जिससे आप सेव कर सकेंगे बहुत सारा टाइम। नाश्ते में ऑमलेट के लिए मैंने ये अनियन चॉप किए, तो चॉपर में मुझे बहुत ही कम टाइम लगा इसे चॉप करने में। अगर आप हाथ से चॉप करेंगे तो आपका टाइम तो लगेगा ही। तो इस तरीके से भी आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं कुछ अच्छे किचन अप्लायंसेस यूज़ करने के बाद। और ये देखिए, ब्रेड ऑमलेट करने के बाद कुक टॉप थोड़ा सा गंदा हो गया, इस पर ऑयल थोड़ा सा जम गया, ग्रीसी हो गया। तो उसके लिए मैं ये डिश वॉश लिक्विड स्प्रे कर दूँगी इसके ऊपर और इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। और इसको छोड़ने के बाद जो मेरे बाकी के काम हैं वो मैं सारे सेट कर लूँगी और इतनी देर में ये लूज़ आउट हो जाएगा और फिर ईजिली क्लीन कर पाऊँगी मैं इसे। अगर घर के काम में टाइम सेव करना है तो टाइम का सीक्वेंस समझना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको 4 काम करने हैं तो उसमें सबसे पहले काम कौन सा करना है और सबसे एंड में कौन सा काम करना है। जैसे कि मुझे सुबह शमशाद के लिए चाय बनानी होती है, लॉन्ड्री करनी होती है और जो ये मैंने रात को बर्तन वॉश करके रखे होते हैं इन्हें दोबारा से कैबिनेट्स के अंदर रखना होता है। ये मल्टीटास्किंग नहीं है, ये एक सीक्वेंस है। चाय बनने रख देती हूँ उतनी देर में लॉन्ड्री कर लेती हूँ और जब लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर आती हूँ उतनी देर में चाय बन जाती है। फिर शमशाद का नाश्ता बनाते बनाते मैं ये बर्तन भी कैबिनेट्स के अंदर रख देती हूँ। तो ज़्यादातर तो मेरा रूटीन ऐसा ही रहता है, लेकिन कभी कभी इधर उधर हो जाता है, पर नॉर्मली ऐसा ही रहता है। तो देखिए, ये जो मैंने लिक्विड स्प्रे करा था ये भी इसने जो ऑयल का वो था वो लूज़ कर दिया है और मुझे इसको भी क्लीन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। अगर मैं इसको नहीं करती ना, पहले से स्प्रे नहीं करती, तो अब मुझे टाइम लगता है इसको क्लीन करने में, पर ये सब कुछ ऑलरेडी लूज़ हो चुका है तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। कोई भी एक पर्टिकुलर काम कंप्लीट करने के लिए खुद को एक टाइम दीजिए। जैसे कि कुकिंग आपको हाफ एन आवर में फ़िनिश करनी है, डस्टिंग जो है उसको आप 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे, हर एक रूम को आपको 5-10 मिनट देने हैं। इस तरीके से कभी ऐसे हुआ है कि आप या आपके हस्बैंड आपकी वजह से ऑफिस के लिए लेट हुए हैं, या फिर बच्चों ने अपना स्कूल मिस कर दिया है, आपकी वजह से स्कूल नहीं जा पाए, लेट हुए हैं? ऐसा नहीं हुआ, आपने हमेशा हस्बैंड को टाइम से ऑफिस भेजा और बच्चों को भी स्कूल टाइम से भेजा है। और अगर आप खुद ऑफिस जाते तो हमेशा खुद भी टाइम से ऑफिस गए, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको इतनी देर के अंदर उनको ब्रेकफास्ट बना के देना है, इतनी देर में उनको लंच बना कर देना है। आपने एक टाइम फ्रेम कर रखा होता है कि मुझे इतने बजे उठना है और ये टाइम इस टाइम पे काम ख़त्म कर कर उनको देना है। और लेकिन जब हस्बैंड बच्चे चले जाते हैं स्कूल ऑफिस तो हम सोचते हैं, हम खुद को टाइम ही नहीं देते, टाइम फ्रेम सेट ही नहीं करते, हम बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि हमेशा टाइम फ्रेम सेट करिए हर एक काम का। इससे आपको जो काम होगा वो जल्दी जल्दी ख़त्म होंगे, लटकेंगे नहीं और आपको खुद के लिए भी बहुत सारा टाइम मिलेगा। अब ये लिविंग एरिया क्लीन करने के लिए मैंने खुद को 15 मिनट्स दिए थे, पर 10 मिनट भी नहीं लगे इसको पूरा क्लीन करने में। तो जब भी आप टाइम के साथ रेस लगाएंगे तो देखेंगे आप ही जीतेंगे हमेशा और टाइम पीछे रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी है टाइम सेट करके चलना, टाइम फ्रेम सेट करके चलना। और जब भी हम अपना टाइम ब्लॉक करते हैं ना कि इतने टाइम में हमें ये काम फिनिश करना है और उससे पहले जब हम वो फिनिश कर देते हैं तो खुशी भी बहुत होती है कि हमने देखो उस टाइम जो हमने सेट किया था उससे पहले ही हमने ये काम फिनिश कर लिया। और इस तरह से हम अपना बहुत सारा टाइम बचा लेते हैं दिन का और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कपड़े भी सारे ड्राई हो गए थे और ये कपड़े फोल्ड करना तो सबसे ज़्यादा बोरिंग काम होता है और सबको ही बोरिंग लगता है।
पर मैं फ़ोल्ड करने के लिए जगह जितने कपड़े हैंग हो सकते हैं हैंगर्स में, मैं इनको हैंग कर देती हूँ। इससे मुझे फ़ोल्ड करने का भी टाइम बच जाता है मेरा, और ना बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं धुलते ही अगर उन्हें हैंग कर दो तो आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से मैं ना बहुत सारा टाइम बचा लेती हूँ। घर में जो भी चीज़ हो उसकी एक अपनी जगह होनी चाहिए, चाहे वो कोई शो पीस हो या कोई कपड़ा हो या कोई मिसलेनियस चीज़ हो। अगर सारी चीज़ें आप सँभाल कर रखेंगे, उनकी एक प्रॉपर जगह बनाकर रखेंगे, तो जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको वो फटाफट से मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि वो कहाँ रखी है। और अगर वो ऐसे ही इधर-उधर कहीं पड़ी रहेगी तो आप ढूँढते रहेंगे और आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो हर चीज़ की एक अपनी जगह होनी चाहिए, चाहे वो हमारा लैपटॉप ही क्यों ना हो, कोई मेडिसिन हो या फिर मिसलेनियस चीज़ हो, तो उनके लिए एक अलग से ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए, उसके अंदर सारी चीज़ें रखिए। मैं सारी हमारी मेडिसिन्स एक अलग बॉक्स में रखती हूँ, मिराब की अलग बॉक्स में रखती हूँ, और जो भी मिसलेनियस मुझे कुछ भी चीज़ मिलता है, पेन, पेपर, उसको मैं एक अलग ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ। और मिराब के टॉयज़ भी मैंने एक अलग से कैबिनेट बना रखी है, उसी के अंदर रखती हूँ सारे। और जो मिसलेनियस टॉयज़ है उसके लिए मैंने एक बॉक्स बना रखा है, इधर-उधर पड़े होते तो उसमें डाल देती हूँ। इससे घर भी क्लीन रहता है, क्लटर फ्री रहता है, और जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मुझे ईज़िली मिल जाती है, मुझे उसे पूरे घर में ढूँढना नहीं पड़ता। जल्दी खाना बनाने के लिए आपको जो किचन है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अब देखिए जो कुक टॉप है वो बीच में, और मैंने कैबिनेट्स में इधर और उधर सामान रखा हुआ है। वहाँ पर मैंने ऑयल वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर रखा हुआ है, कॉफ़ी भी उस साइड रखी हुई है, और कैबिनेट्स के अंदर सारे मसाले वगैरह हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी अभी, मतलब मैं कुक टॉप पर जब खाना बना रही होती हूँ तो मैं चीज़ें मैंने इस तरह से सेट करनी कि मैं ईजिली उनको रीच आउट कर सकूँ वहीं पर खड़े खड़े, मुझे इधर उधर ना भागना पड़े। तो देखिए मैंने पानी का जग भी यहीं रखा हुआ है, अगर पानी डालना है खाने में तो ईज़िली उठा के डाल लूँ, सॉल्ट इधर से उठा के डाल लूँ। और बिल्कुल यहाँ कुक टॉप के ऊपर वाली जो काउंटर टॉप के सबसे ऊपर वाली ड्रॉर है, इसके अंदर मैंने सारे स्पून्स वगैरह रखे, नाइफ़ वगैरह, टी स्ट्रेनर, ये सब जो कि मैं ईज़िली कुकिंग करते टाइम मैं ईज़िली यहाँ पर रीच आउट हो सकूँ। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे फॉइल, ज़िप पाउच, बेलन वगैरह ये सब चीज़ें रखी हैं, किचन टॉवल्स, जो कि मैं जब भी कुछ काम हो तो मैं ईज़िली रीच आउट हो सकूँ। और सबसे ये नीचे वाली कैबिनेट में मैंने सिर्फ मेन मसाले रखे हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, इस टाइप के जो हमारी डेली कुकिंग में यूज़ होते हैं। और ऊपर वाली कैबिनेट्स में मैंने वो वाले मसाले रखे हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं। और मैं किचन टॉवल भी पहले ही टांग लेती हूँ कुकिंग के टाइम पे, क्योंकि हमारे हाथ इतनी बार धुलते हैं, वेट होते हैं, फिर उनको सुखाना पड़ता है बार बार, तो इसलिए मैं टॉवल रखती हूँ जो कि मुझे इधर उधर भी ना जाना पड़े, मैं हैंड यहीं पर सुखा लूँ अपने हाथ पास में ही। तो अभी आज लंच में मैं बना रही हूँ एग करी, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और जो किचन के कुकवेयर चीज़ें हैं सारी, जितनी भी कढ़ाई वगैरह ये सब होती हैं, वो भी मैंने अपने पास वाली कैबिनेट के अंदर ही रखी हैं। तो अगर आपका किचन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है तो आप कुकिंग के टाइम पे बहुत सारा अपना टाइम सेव कर सकते हैं इसी तरीके से, और कुकिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अभी मैं ये एग करी बना रही हूँ और सारी चीज़ें पास पास ही हैं, तो इतनी फटाफट से कुकिंग हो रही है ना, मैं एक जगह मूव भी नहीं होना पड़ता, एक जगह खड़े खड़े ही सारे काम होते रहते हैं। और ये लंच के बाद के बर्तन भी मैंने अभी वॉश कर दिए। अच्छे एंड अपग्रेडेड अप्लायंस में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपका बहुत सारा टाइम बचाता है हाउस होल्ड चोर्स में, और आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा सेव होती है। उस आयरन से कपड़े इतने अच्छे आयरन होते हैं, ना कोई जलने का डर होता, ना कुछ प्रॉब्लम होती। और वैक्यूम भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए अच्छे से डस्ट खींचने के लिए। और माइक्रोवेव का तो आपको सबको पता ही है, ये टोस्टर मुझे इतना आराम देते हैं ना सुबह हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने में। और मुझे माइक्रोवेव से भी ज़्यादा एयर फ्रायर पसंद है, एक्चुअली इसकी क्लीनिंग इतनी ज़्यादा ईजी है ना, तो मैं बहुत सारी कुकिंग एयर फ्रायर में करती हूँ, बहुत सारा टाइम सेव होता है मेरा। चॉपर का मैंने आपको बता ही दिया, उससे हमारा बहुत सारा टाइम बचता है, और मिक्सर का तो सबको ही पता है, और राइस कुकर भी हमारा टाइम बचाते हैं। तो अच्छे किचन अप्लायंसेज, अच्छे घर के लिए जो भी अप्लायंसेज होते हैं वो यूज़ करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको अपना टाइम और एनर्जी बोथ सेव करना है। टाइम सेव करने की जो मेन की है वो है मील प्रेप एंड प्लान। तो आपको जो भी लंच में बनाना है, डिनर में बनाना है, ब्रेकफास्ट में बनाना है, अगर आप पहले से ही प्लान कर लेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। नहीं तो ये सोचते सोचते कि क्या बनाए, इसमें हमारा बहुत सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। अभी मैं लिख लूँगी कि मुझे ये लंच में ये, ब्रेकफास्ट, डिनर, इस सब में ये करना है, और इसके अलावा मैं सारी ग्रॉसरी भी नोट डाउन कर लेती हूँ कि ग्रॉसरी में मुझे ये सामान लेकर आना है। और मैं अपने सारे काम भी नोट डाउन कर लेती हूँ, जो भी मेरे को बड़े बड़े काम करने हैं, फ्रिज क्लीनिंग है या वॉशरूम क्लीनिंग है, जो भी छोटे मोटे बड़े जितने भी काम है मैं सारे नोट कर लेती हूँ। उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि मुझे कितने काम में, किस काम में कितना टाइम लगना है। तो इससे मेरा जो दिन है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और बहुत सारा अपना टाइम भी सेव कर पाती हूँ इस तरीके से, और इस टाइम के साथ साथ मेरी एनर्जी भी सेव होती है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है।
और फिर मैं ये फ्रिज के ऊपर जाके चिपका देती हूँ और जो पहले वाली चिट चिपकी होती है उसे हटा लेती हूँ, जो कि मुझे कन्फ्यूजन ना हो। और अगर आप ये 30 सेकंड रूल फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। इसमें आप जो भी सामान इधर उधर से उठाते हो उसको उसकी सही जगह पर रख दें, एक जगह इकट्ठा ना होने दें। इससे आपका जो किचन है वो एकदम क्लटर्ड लगेगा और ना दिल भी नहीं करेगा आपका कुकिंग करने का, अगर किचन काउंटर टॉप पूरा भरा रहता है। तो जो भी मसाले वगैरह आप यूज़ कर दो, उन्हें क्लीन करके हैंड टू हैंड अपने कैबिनेट के अंदर रख दीजिए। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 30 सेकेंड्स ही लगते हैं मुश्किल से। तो इससे किचन क्लीन भी रहेगा और फिर बाद में आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा बहुत सारा समेटने में चीज़ें, क्योंकि चीज़ें पहले से ही सिमटी रहेंगी। और आपको अपने काम की प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कौन सा है और कौन सा काम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है आप उसे मिस कर सकते हैं और बाकी जो आपका इम्पोर्टेंट काम है आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी मेरा आपकी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी थी, तो पहले मैं उसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस वजह से मैंने आज मॉपिंग क्विट कर दी कि आज मैं मॉपिंग नहीं करूँगी। तो कुछ चीज़ें अगर आप दिन में नहीं कर रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें खुद को थकाना भी नहीं है कि सारा दिन काम ही करते जा रहे हैं। स्मार्टली हमें सारे काम करने हैं जो कि हमारे काम भी हो जाए और हमारी एनर्जी भी न जाए और हम हमेशा फ्रेश रहें। तो खुद की हेल्थ पर भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुद हेल्दी रहेंगे तो ही तो हम अपने घर को हेल्दी रख पाएंगे और अपनी फैमिली को हेल्दी रख पाएंगे। तो प्रायोरिटीज़ सेट करने से भी आपका बहुत टाइम बचता है कि अगर आपने एक काम किया तो आपने एक काम मिस कर दिया, तो आपका इस तरह से टाइम सेव हुआ और टाइम के साथ साथ आपकी मेहनत भी कम लगी। और कल आपको जो भी बनाना हो, कुक करना हो, उसको एक दिन पहले उसकी तैयारी कर लेंगे तो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। अब जैसे मुझे कल चिकन सैलेड बनानी है तो मैं उसकी प्रिपरेशन अभी से ही कर रही हूँ, चिकन मैरिनेट करके रख दूँगी, तो कल मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा, टाइम बचेगा बहुत सारा मेरा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक हेल्प फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स। आप अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो ऑफिस से आधे टाइम ग्रॉसरी लेते आएँ या फिर जो भी सामान लेकर आना है आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं लाने के लिए। और जिस दिन आपके पास बहुत सारे काम हो आप उनसे ये भी बोल सकते हैं कि आज कुकिंग वो कर देंगे, थोड़ी हेल्प वो कर देंगे। बच्चों से आप पानी की बॉटल्स फिल करा सकते हैं। तो अभी हस्बैंड यहाँ पर बना रहे हैं चिकन सैलेड और ये वही चिकन है जो मैंने कल मैरिनेट कर कर रखा था, तो इससे हस्बैंड का भी टाइम बच गया और एनर्जी भी बचेगी इससे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। तो बस अभी सैलड के अंदर हस्बैंड ने चिकन ऐड कर दिया है और अब इसके अंदर वो कुछ सॉसेज ऐड कर देंगे तो हमारी चिकन सैलड रेडी हो जाएगी। तो ये अभी हम डिनर करेंगे चिकन सैलड। हमारा लाइट करने का ही था आज कि हम लाइट से डिनर करेंगे। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।